हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओएस मॉड्यूल इन पाइथन कि ओएस मॉड्यूल का क्या यूज है पाइथन के अंदर। देखिए, ओएस मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में और ये बहुत सारे काम करने के लिए यूज होता है, जैसे कि फाइल को रीड करना है, राइट करना है, फोल्डर क्रिएट करने हैं, सिस्टम की कमांड है एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। और हमें करंट डायरेक्टरी का पाथ चाहिए, करंट डायरेक्टरी चेंज करनी है हमें। तो इस तरह के बहुत सारे वेरियस टाइप के हमें टास्क करके देता है ये ओएस मॉड्यूल। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इसका स्कोप है। आपको मैं सारे जो इसके फीचर्स हैं वो नहीं करके दिखाऊंगा, कुछ ही मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा जिससे आपको इसका आइडिया हो जाए। और आपको अगर सारे फीचर्स सारे इसके फंक्शंस आपको देखने हैं तो आपको गूगल करना होगा। गूगल करके आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही यूजफुल मॉड्यूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओएस मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल को किस तरह से ओएस मॉड्यूल से हम रीड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट। ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो फाइल ओपन करते हैं सबसे पहले रीड करने के लिए os डॉट ओपन। इसमें हमें फाइल का नाम देना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई फाइल नहीं है, एक हमने पिछली बार सेकंड फाइल बनाई थी ये जावास्क्रिप्ट की, तो इसको ही हम रीड करा लेते हैं। तो चलिए इसी में इसका सेकंड, आप किसी भी तरह की फाइल इसमें दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, पहला पैरामीटर दिया मैंने फाइल का नेम। दूसरा मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए os डॉट, मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है रीड, ठीक है। तो इसमें होता है आर डी, रीड ओनली। os डॉट मुझे सिर्फ रीड कराना है, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर जो ओएस मॉड्यूल हमें देता है ओ अंडरस्कोर आर डी, कि हमें सिर्फ इसको रीड कराना है, ठीक है। अब जो हमने ये ओपन कराया रीड कराने के लिए, इसको एक हम एफ वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। तो ये फाइल हमारी रीड ओनली में ओपन हो गई। इसका मतलब क्या है, रीड ओनली में हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हम कंटेंट निकालेंगे इससे। हमने इससे कंटेंट्स निकाला तो os डॉट रीड एक मेथड होता है हमारे पास, रीड। ये भी देखिए os ने हमें ओपन दिया मेथड, यहाँ से ये वेरिएबल दिया, यहाँ से फिर से रीड मेथड दिया। फीचर देखिए आप इसके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वेरिएबल पास किया और 1024 जो बाइट के लिए हमारा यूज होता है वो हमने पास कर दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ इस कंटेंट को, कंटेंट, इस कंटेंट्स को मैंने प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे जो मुझे os डॉट क्लोज, ये क्लोज भी करनी पड़ेगी। जो मैंने फाइल ओपन की है इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फाइल थी मेरी सेकंड डॉट पी वाई, इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया, फिर इसको मैंने रीड कराया पर लाइन। इसका मतलब क्या है, हर लाइन में इसकी रीड करा रहा हूँ, ठीक है। तो पर लाइन, और यहाँ पे कंटेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे एक लाइन हमारी पे होगी उसको रीड यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करा के। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई मैंने किया यहाँ पे। तो देखिए सारा मेरा कंटेंट रीड होके, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था वो रीड होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम रीड करा सकते हैं। आप सर्च कीजिए राइट के लिए और अपने से ट्राई कीजिए राइट। अब हम देखेंगे किस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो os डॉट mkdir, यहाँ से डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, जैसे कि फोल्डर बना सकते हैं डेमो, ठीक है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा और डेमो फोल्डर हमारा बन गया, ये बन गया डेमो फोल्डर। अब मुझे क्या करना है कि ये जो डेमो फोल्डर है इसके अंदर मान लीजिए मुझे 1000 फोल्डर बनाने। तो 1000 फोल्डर अगर मैं मैनुअली अपने से बनाने जाऊं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकंडों में बना सकता हूँ, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं। 1000 तो नहीं, मैं यहाँ पे 10 बनाऊंगा, आप 1000 भी बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लिया मैंने for I in, यहाँ पे एक रेंज फंक्शन ले लेते हैं 0 to 9, ठीक है। मैं सिर्फ 10 फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे। os डॉट mkdir, बिल्कुल वही mkdir मैंने यहाँ पे ले लिया। और इसके अंदर जब हमें पाथ देना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ f string डेमो स्लैश, डेमो के अंदर ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने टैग हाइफन और यहाँ पे मैंने आई, ठीक है, आई। अब ये फोल्डर पहले से बना हुआ है तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। तो इसके लिए हम एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं, इफ ओएस हमें पाथ भी देता है, ठीक है। ये पाथ देखिए वेरिएबल
पाथ एग्जिस्ट, क्या ये पाथ एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, डेमो, अगर ये डेमो एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा रन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये डेमो फोल्डर पहले से है तो फिर ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे फाइल लगा दी, अगर नहीं है तो होगा। तो चलिए, अब ये पहले से है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, मुझे लाइन नंबर 5 पर एक एरर आ गई। ओके ओके, ये एग्जिस्ट नोट आएगा, वो नोट लगाना पड़ेगा ना, एग्जिस्ट करे तो देखिए एरर आ गई, एग्जिस्ट कर रहा था तो इसके अंदर आ गया, एग्जिस्ट ना करे के लिए नोट लगाना पड़ेगा कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तब अंदर आए, तो नोट लगा दे मैंने। अभी एग्जिस्ट कर रहा था तो अंदर आ गया और एरर आ गई। चलिए फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितने फोल्डर बन गए 0 से 9। अगर मैंने यहाँ पे 1000 दिया होता तो 1000 मेरे फोल्डर बन जाते हैं यहाँ पे। कितना, अगर हम यहाँ पे जाते बनाने के लिए, मान लीजिए मैं बनाने के लिए फोल्डर्स जाता यहाँ पे मैनुअली, कितना टाइम लगता बनाने के लिए। अब हम इसको डिलीट भी, मिनटों में डिलीट भी, पहले हम रीनेम करके देख लेते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, रीनेम, इस तरह से इनको अगर हमें रीनेम करना है, मान लीजिए इतने फोल्डर्स को हम रीनेम करने जाएं, पहला वेरिएबल होगा फाइल का नेम, दूसरा होगा रीनेम, टैक, न्यू टैक मैं इसका नाम कर देता हूँ, न्यू टैक। ठीक है, रीनेम करने में आप देखिए कितना टाइम लगेगा अगर 1000 फोल्डर हो तो, और यहाँ पे मुझे सिर्फ मैं एग्जीक्यूट करूंगा फाइल को और फोल्डर मेरे रीनेम हो जाएंगे। ये देखिए रीनेम हो गए, न्यू टैग आ गया। अब मुझे इसको डिलीट करना है, ये जो फोल्डर है इनको डिलीट करना है। तो देखिए डिलीट करने के लिए जैसे हमारा mkdir था, वो है rmdir। ठीक है, rmdir से डिलीट कर सकते हैं इनको। ये हो गया, डिलीट हो गए ना सारे फोल्डर, डिलीट हो गए। ठीक है, हम फिर से mkdir सारे फोल्डर फिर से बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए सारे फोल्डर फिर से बन गए। ठीक है, सारे फोल्डर फिर से बन गए। तो अब हमारे पास और इसमें मेथड होता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और मेथड हमारे पास होता है कि अगर हमें लिस्ट चेक करनी है, ठीक है, फोल्डर्स की लिस्ट चेक करनी है, तो वो कैसे हम चेक करेंगे। जैसे कि हमने सारे फोल्डर्स निकाले और यहाँ पे os.listdir करके हमें एक मेथड मिलता है लिस्ट dir, उसके अंदर हम उस फोल्डर का नाम दे देते हैं। जैसे हमने फोल्डर का नाम दिया डेमो, तो इसके अंदर के सारे फोल्डर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, देखिए सारे फोल्डर मुझे मिल गए, यहाँ पे ये मिल गए। अब इसको हम लूप में भी चला सकते हैं, 1 बाय 1 हम फोल्डर निकाल सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। फोर फोल्डर इन, इस तरह से 1 बाय 1 फोल्डर हमें मिल गया, 1 बाय 1 फोल्डर हमें मिल गया इस तरह से। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास जैसे सिस्टम की कमांड हमें चलाने होते हैं, जैसे लिनक्स में हम चलाते हैं, उनको कैसे हम चलाएंगे, तो चलिए उनको देख लेते हैं। उसके लिए होता है हमारे पास सिस्टम फंक्शन, ये रहा। और मान लीजिए मुझे डेट, करंट डेट पता करनी है, तो उसके लिए वो कमांड दे दी डेट की। तो देखिए यहाँ पे करंट डेट आ गई। ठीक, तो इस तरह से करंट डेट आ गई हमारी। तो जो भी हम लिनक्स की कमांड पे चलाते हैं वो सब सिस्टम पे चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो सब कमांड हम यहाँ पे चला सकते हैं। मान लीजिए मुझे करंट डायरेक्टरी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है गेट cwd। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, प्रिंट करेंगे तभी हमें मिलेगा, वरना तो दिखाया। इसको प्रिंट किया, प्रिंट करके मैंने एग्जीक्यूट किया, तो इस तरह से करंट डायरेक्टरी मिल गई। इस तरह बहुत सारे मेथड होते हैं, आप जाइए डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए और प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, अगर आपको ओएस मॉड्यूल अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।